वीर नारायण भाई, निकालो अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आदि में यज्ञ के आदि में एक बंगी आती थी बड़ी सभा में। बाबा को गले से चिपक जाती थी। मतलब गले का हार बनती आदि में। वही फिर 76 में फाउंडेशन डाला है। ऐसा कहा है एक बोली में। कोई माया सूर्यपुत्री का है। तो कोई माया पहले पैदा हुई ना। वो आदित्य माया योग माया मेहरौली की रहने वाली थी ना, तो मेहरौली में योग माया मंदिर है यादगार। आज भी वर्ष में एक बार राष्ट्रपति वहां मेले में जरूर जाता है। वहां से मेला शुरू होता है। किसका? सागर और सागर बच्चों का। वो पहली बच्ची है जो सरेंडर हुई थी, समझा है? सूर्य की पुत्रिका। हाँ, वो पहली बच्ची थी। पहली बच्ची किसकी पैदा होगी दुनिया में? और बाबा तो अदिति माया कुमारी का दादी ने शरीर छोड़ा तो ओहो, कुमारी में प्रवेश किया। कुमार का दादी तो आधार मूर्त है या बीज है? आधार मूर्त है। आधार मूर्त है, लेकिन ये आधार मूर्त कुमार का दादी है और ये है बीज रूप। तो ये जो बीज रूप है ये और धर्म की बीज है या सनातन सत्य सनातन देवी देवता धर्म की बीज है? और धर्म की बीज। इस्लाम धर्म की बीज हुई ना। तो बाबा अभी कल सवेरे 2 बजे प्रेम का उन्होंने शरीर छोड़ा। तो फिर अभी बीज रूपी पाठ में कोई न कोई माया का पाठ बजाने वाले होना चाहिए। कोई न क्यों 12 निकलेंगे। 12 ही माया। हाँ, 12 का ग्रुप निकलेगा पूरा, नहीं तो 108 की माला कैसे बनेगी? इस्लाम धर्म के बीज नहीं निकलेंगे। हाँ? तो फिर बाबा अभी 3 महीने तक उनको शरीर मिलेगा या सूक्ष्म शरीर से? तो उसने कोई काले मौत शरीर छोड़ा है? लंबे समय से बीमार थी। हाँ, वो तो लंबे समय से बीमार थी। अकाले मौत थोड़ा ही शरीर छोड़ा है जो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। तो जाके कोई बच्चे के रूप में जन्म भी ले सकती है और बाबा कह रहे थे ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है, क्योंकि गायन है काली, महाकाली, गौरी, महागौरी। हाँ, तो बाबा गंगा के बारे में बोल रहे थे, जितना ज्ञान गंगा ने उठाया और किसी ने भी नहीं उठाया। ये तो है। जितना माने कब? सात्विक स्टेज में 76 से शुरुआत हुई ना, तो उस समय सात्विक स्टेज थी या राजसी थी या तामसी स्टेज थी? ज्ञान की। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जितना जितना विस्तार हो जाता है नदी के पानी का, उतना ज्यादा उसमें मिट्टी मिल जाती है। जल में मिट्टी मिलती है कि नहीं? नदी जब सकरी होती है, गहरी होती है, तब मिट्टी मिलती है, या नदी उफान पे आती है, चारों तरफ फैल जाती है, तब मिट्टी मिलती है। बाढ़ में आती है तो मिट्टी मिल जाती है। तो ये भी देह अभिमान की मिट्टी है। जितना जितना इस ज्ञान का विस्तार होता जाता है, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, जितना जितना विस्तार होता है उतना उतना उसमें मिट्टी देहवान की मिलती जाती है। तो बाबा होम राधा मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा ने जो पॉइंट निकाला आज तक कोई ने भी नहीं निकाला। होम राधे मम्मा ने फर्स्ट क्लास पॉइंट निकाला, जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को काम में आता है। क्या पॉइंट निकाला? जैसे परमात्मा विधि है वैसे जैसे हम आत्माएं बिंदी उल्टी खोपड़ी हो जाती बीच बीच में। जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा
लाल लाइट का, उस समय लाल लाइट का गोले को याद करते थे। ऐसे परमपिता परमात्मा लाल लाइट का गोला नहीं है, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। जो लिंग दिखाया जाता है वो लिंग तो बड़ा है, ये तो महिमा दिखाने के लिए बड़ा दिखाया गया कि बड़ी इसकी महिमा है। शालिग्राम छोटे छोटे दिखाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि शालिग्राम तो आत्माएं हैं, परमात्मा थोड़े ही है, इसलिए उनकी कम महिमा दिखाने के लिए छोटे छोटे। जैसे पांडव हैं, पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं, क्या दिखाने के लिए कि पांडव ताकत में बहुत महान थे, बड़े थे, बुद्धिमान थे, ऐसे दिखाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा दिखा देते हैं, क्या दिखाने के लिए कि महात्मा बुद्ध इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक का कोई भी जिक्र नहीं किया शास्त्रों में। अपने बोले हुए महावाक्यों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया, और ज्ञान उनका बड़ा बढ़िया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उस ज्ञान में कोई त्रुटि है, नहीं। अहिंसा परमो धर्म सब कहेंगे, हाँ ये तो अच्छी बात। तो आत्मा बिंदु तो परमपिता परमात्मा भी ज्योति। आत्मा बिंदु कहां से आया? अरे ये तो गीता में ही लिखा हुआ, क्या अणोअणीयांसम मनुस्मरेति है, क्या जो आत्मा क्या गाई जाती है, अणु से भी अणु रूप है, ज्योति बिंदु रूप है। बिंदु को जितना छोटा बनाते जाओ उतना छोटा होता जाएगा। और बाबा मम्मा ने जैसे पॉइंट निकाला तो गंगा इतना क्या निकाली, तो उन्होंने भी ऐसे कोई पॉइंट निकाला हो? अम्मा और गंगा इनमें बहुत फर्क है। मम्मा जगत की अम्मा है, सारा जगत की माँ है, भले सारा जगत मानता है या माँ को मान्यता नहीं देता है। जगत माँ को, जगदम्बा को, गॉड फादर को मानते हैं, लेकिन गॉड मदर को नहीं मानते, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग के नहीं है। तो जगदम्बा जो है बच्ची के रूप में आई थी, जब बेसिक में थी और बेसिक से एडवांस में आई तो 9 साल की बच्ची थी, और गंगा बच्ची नहीं थी, नौजवान थी। तो ज्यादा ज्ञान को कौन समझेगा? सात्विक ज्ञान को है गंगा ही समझे। और बोलने उपनिषद का है, उपनिषद का उपनिषद, उप माने नजदीक, पास में, और निषद माने बैठना, माने पास में बैठना, वो हुआ उपनिषद। जो गुरु है और शिष्य है उसका नजदीकी संबंध होना चाहिए। अगर नजदीकी संबंध नहीं है तो पूरी जो व्याख्या जो दी गई है उपनिषदों में, वेदों की, वो व्याख्या समझ में नहीं आवेगी। दूर रह करके कोई किताबें पढ़ ले तो अच्छी तरह से गहराई से नहीं समझ सकता। ज्ञान गुरु से जितना नजदीकी संबंध होगा उतना गहराई से समझे जाएगा। और हाँ हाँ, भगवान जो है ईश है, ईश माने शासन करता, इस संसार का जो शासन करता है वो सारे जगत में व्याप्त है। तो क्या ये सही बात है? शिव शासन करता है? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक सारे जगत का शासन करता है? फिर क्यों कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम,
इस सारे जगत में वो ईश व्याप्त है। क्यों कहा? ये कहा है जिसमें शिव प्रवेश करता है वो सारे जगत का बीज है, और वो बीज सारे वृक्ष में समाया हुआ है। वो है ईश। ईश माने शासन करता। शिव तो शासन करता ही नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? इतना ज्ञान हैं? वो निभाया नहीं ना बाबा। किन्होंने? गंगा जी ने इतना ज्ञान उठाया। हाँ गहराई में गए, हाँ। निभाई नहीं ना। जैसे यज्ञ के आदि में सात्विक ज्ञान था, गीता का श्लोक का अर्थ बैठ करके बताते थे, वो ज्ञान तो सात्विक था, लेकिन संपूर्ण ज्ञान था क्या उस समय? ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया था? नहीं दिया था। इसलिए अधूरा होने के कारण राम फेल हो गया। इसी तरह गंगा है। गंगा जो है, गंगा के साथ नाम कृष्ण नहीं दिया जाएगा कभी। गंगा के साथ क्या नाम देते हैं? गंगा राम। क्या? राम के फॉलोअर्स जितना गंगा को मानते हैं उतना दूसरे फॉलोअर्स गंगा को नहीं मानते। तो गंगा का सात्विक ज्ञान तो मिला, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला। और ज्ञान के पॉइंट्स तो अभी भी खुल रहे हैं, या 77 में ही खुल गए थे, 78 में अभी भी खुल रहे हैं। तो संपूर्ण ज्ञान जब खुले तब सारा क्लियर हो जाए। और जब राम सीता की आत्माएं संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाएगा? नहीं, मुरली में बोला राधा भी निकली तो सीता भी निकली। कौन कौन निकला? राधा भी निकली तो सीता भी नहीं। इसका मतलब राधा और सीता अलग अलग हैं या एक ही है? हैं? अलग अलग है। तभी तो मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो। कहीं मुरली में ये बोला तुम सब राधाएं हो? राधा तो बस 100% पास होने वाली एक ही है। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, ये बोला, लेकिन ये तो कहीं बोला ही नहीं। तो राधा माना जो लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी नारायण बनना और विष्णु स्वरूप बनना एक ही बात है। विष्णु माने कोई विष नहीं जिसमें। तो कब होगा? 5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन होगा तब होगा, तब विष्णु बनेगा। माने राजधानी सन 2017 2018 में स्थापन नहीं होगी है? राजधानी कब स्थापन होगी? सतो प्रधानता दुनिया में कब से शुरू होगी? 40 वर्ष पूरे होंगे तो राजधानी होगी। फट से राजधानी स्थापन कर देते हैं। विष्णु कौन कहलाएंगे? नहीं, 2 आत्माएं लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड है, वो संपन्न बनेंगे। वो है पहला नंबर विष्णु। वो लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। हाँ, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप ही विष्णु है। ब्रह्मा तो विष्णु बनने का टाइम कौन सा ब्रह्मा? 5 ब्रह्मा में पहला ब्रह्मा कौन? अरे माता को बोलने दो, माता की बात हो रही। हाँ है? अव्वल नंबर ब्रह्मा पर तो वही विष्णु बनेगा अव्वल नंबर। विष्णु के जो आयुध दिखाए हैं 4 हाथों में, उनमें ब्रह्मा का आयुध कौन सा है? गदा। तो 4 आत्माओं के 4 आयुध दिखाए 4 भुजाओं में। वो भुजाएं अपने आप चलती हैं
या चलाने वाला कोई और होता है? चलाने वाला तो वो कौन है? हैं? प्रजापिता। तो प्रजापिता हो गया सर्वोपरि, इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये नहीं कहा नेक्स्ट टू गॉड इज ब्रह्मा। जो बाबा संपूर्ण कर लेंगे उसी टाइम विष्णु कहलाएंगे। विष्णु माने भगवान ही, विष्णु को ही भगवान कहा जाता है, वो ही परम पद है। उसी के लिए गीता में कहा है 3 प्रकार की आत्माएं हैं, मुख्य हैं, एक क्षर एक अक्षर। अक्षर कौन है? जो कभी क्षरित नहीं होता, शिव। और क्षर कौन है? जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो सब क्षरित होने वाली हैं, डिस्चार्ज होने वाली हैं। और उन दोनों में भी उत्तम एक और आत्मा है, ऐसे गीता में बोला है। वो है जो क्षर से भी उत्तम है और अक्षर से भी उत्तम है इस संसार में। कैसे? जिसको कहा जाता है शिव बाबा, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, और इस सृष्टि पर कोई भी सदा कायम नहीं। मना वो एक ही आत्मा ऐसी है जो योग बल में संपन्न बनती है, बाप समान। जैसे शिव है सदा योगी है, ऐसे शिव बाप आकर उसे आप समान सदा योगी बनाते। जो सदा योगी बनेगा तो अंतिम जन्म में आत्मिक स्टेज में रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? रहेगा। मना सन 36 में भी जब प्रवेश हुआ तो वो आत्माएं दोनों विष्णु स्वरूप थी या नहीं थी, आपस में लड़ती झगड़ती थी। है? थी। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और यशोदा माता, उनके विचारों में भिन्नता भले हो थी, वो जबरदस्ती ज्ञान में चली, लेकिन उन आत्मा में कोई भेद नहीं था, तो विष्णु स्वरूप हुए। और सूर्य की गोद में कहाँ बिठाते हैं? हाँ, वहाँ ले जाते हैं। किसकी गोद में? शिव की गोद में। तो शिव बाबा का बच्चा कृष्ण नहीं है क्या? तो यहाँ सच्चाई दिखाई गई है कि झूठा दिखाया गया है? सच्चाई दिखाई गई, लोग नहीं जानते। वैसे भी चित्रों में शिव को बाप के रूप में दिखाते हैं, गोद में कृष्ण दिखाते हैं। आजकल ऐसे चित्र निकले हुए हैं, और शास्त्र में भी दिखाया है। कृष्ण जब यशोदा के यहाँ पालन ले रहा था तो शंकर जी वहां पहुंच गए बुढ़े के वेश में, और उन्होंने कृष्ण को दुलार किया। हाँ जी। और है जो ना ऊपर रहा ना नीचे गया, स्वर्ग में भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया। जो ज्यादा पतित होते हैं, नीचे गिरते हैं, वो ज्यादा ऊपर जाते हैं कि नहीं? हैं? वो ज्यादा ऊपर भी जाते हैं। जो ज्यादा ऊपर जाते हैं वो ज्यादा नीचे भी जाते हैं। ये नियम है कि नहीं? जो जितना ऊंचा चढ़ेगा वो उतना नीचे भी गिरेगा, ये नियम है। लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है, किस लिए?
किससे टैली किया? राम वाली आत्मा से। राम वाली आत्मा सीढ़ी के नीचे भिखमंगे के रूप में पड़ी हुई है, रोटी टुक्कड़ के लिए भिखमंगा। रोटी कपड़ा और मकान के लिए क्या है? भिखमंगा बन गई। और कृष्ण वाली आत्मा नहीं, खड़ी है, भिखमंगा तो नहीं है। तो ये अंतर है। ब्रह्मा वाली आत्मा इतना ऊंचे भी नहीं चढ़ती जो संगम युग में ऊंचे प्राप्ति करे। संगम युग है हीरे समान युग, सतयुग है सोने समान। तो वो सोने समान सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो इतने ऊंचे नहीं बनते जितनी राम वाली आत्मा। तो टैली किया है। जो सूर्यवंशी होते हैं वो ज्यादा ऊंचे जाते हैं, और चंद्रवंशी हैं हाँ उतने ऊंचे भी नहीं चढ़ते, तो ज्यादा नीचे भी सीढ़ी के नीचे चित्र में जैसे दिखाया है खड़े हैं, पुरुषार्थ में खड़े हैं, एकदम पड़े हुए नहीं है, फेल नहीं हो गए। अंत में क्या है? अंत में भी खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक दर्शन को न नीचे जाता है और न ऊपर जाता है। भारत में मेरी जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बौद्ध की जन्मभूमि है, जैसे मेरी तो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भारत में था। भारत में ही गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, शंकराचार्य की भी जन्मभूमि भारत में है, गुरु नानक की भी जन्मभूमि भारत में है। ये है ही भारतीय धर्म। तो भारतीय धर्म है तो उनके धर्म पिताओं की जन्मभूमि कहाँ होगी? भारत में ही होगी। और बुद्धि और सिद्धि भक्ति मार्ग में गणेश का पत्नियां बुद्धि और सिद्धि। हाँ गणेश जी का पार्ट किसका है? हैं? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के संगम युगी जीवन में जो सहयोगिनी बनी वो कौन कौन है? हैं? ओम राधे मम्मा। ओम राधे मम्मा ने बुद्धिमान का पार्ट बजाया या नहीं बजाया? तो बुद्धि हो गई है, हो गई कि नहीं? अब सिद्धि बताओ कौन है? बताओ भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हैं? अच्छा, उनने सिद्धि प्राप्त की है। ओम राधे मम्मा ने भी सिद्धि नहीं प्राप्त की, तो कुमारिका दादी कहाँ से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? हैं? सिद्धि क्या है? सिद्धि है मनुष्य जीवन में रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति की सिद्धि हो जाए। ये है परम सिद्धि। तो किसने पाई? अरे हैं? जगदम्बा ने पाई। यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा और अंत में भी जगदम्बा। तो बुद्धि और सिद्धि दोनों हो गई कि नहीं? शास्त्रों में सही लिखा है या झूठा लिखा है? हैं? शास्त्रों में सही लिखा है। वो गणेश है कि नहीं? गण माने देवताएं। देवताएं कहाँ होते हैं? हैं? सतयुग में होते हैं देवताएं। तो जो सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, उन देवताओं देवगणों का मुखिया कौन? पहला पत्ता कौन? ब्रह्मा। एकदम एग्जैक्ट शास्त्रों से मिलता हुआ ज्ञान है। और हाँ है ब्रह्मा क्या दोष लगा हुआ था? हाँ जी है। उनको शाप मिल गया। शाप मिल गया। तब शंकर जी भागे भागे फिर रहे थे, फिर भी वो छूट नहीं रहा था। तब पार्वती जी ने
दीक्षा डाली तब उसका मोक्ष हुआ। हाँ, तो ऐसा विरोध तो अभी शंकर वाली आत्मा जो है वो भागी भागी नहीं फिर रही है। अरे बोलो ना, फिर ये बाबा क्यों है क्यों? क्यों क्यों का क्या सवाल? कुछ पाप किए होंगे पूर्व जन्म में। अरे राजाएं बनते हैं तो बड़े बड़े पाप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? तो सबसे बड़ा राजा कौन बनता है? हैं? रामबली आत्मा सबसे बड़ा राजा भी बनेगी। तो राजा बड़ा होने में बड़ा राजा है तो बड़ा कहा हो ना, आती दुख पाओ ना। ज्यादा पाप करेगा तो ज्यादा दुख पाओ भोगेगा। तो उसको सांप लगा ना, अभी सांप लगा हुआ है तो कौन निकालेगा अब? हैं? किसका आवाहन करो? विजय माला का आह्वान करो। विजय माला पूरी माला का ही आह्वान कर लेंगे। हैं? हमारे कहा है रानी मक्खी निकलेगी तो विजय माला पूरी माला अपने आप निकल आएगी। और ब्रह्मा क्या दोष कैसे लगता है? ब्रह्मा क्या दोष कैसे? तो जो रानी माला है वो लक्ष्मी की माला है या नहीं है? लक्ष्मी की माला है तो लक्ष्मी ने आकर के बचाया। हाँ, ब्रह्मा क्या दोष क्या है, कैसे लगा? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा बाबा की बात मानी है? तुमको उनको कितना समझाते थे कि तुम विकार में न जाओ, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना। अब खाओ सजा। तो ये दोष लगा कि नहीं है? अब तुम पदभ्रष्ट हो गए तो दोष लगा कि नहीं लगा? अरे हाँ। और ब्रह्मा बाबा को शुरुआत में समझ में नहीं आया ये धोबी घाट वाली बात क्या है, तो वो अपोजिशन करते थे। अपोजिशन करते करते वो बात बाहर फैलने लगी, बाहर की दुनिया में। जब बाहर की दुनिया में बात फैली तो बवंडर को उठ खड़ा हुआ। बाहर की दुनिया में बवंडर उठ खड़ा हुआ तो क्या होगा? तो दुनिया के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार थे, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा तो भाग गए। अब किसको झेलना है फिर? हैं? राम वाली आत्मा को झेलना पड़ा। सारी दुनिया एक तरफ, ब्रह्मा कुमारियां भी एक तरफ हो गई ब्रह्मा बाबा की तरफ, और दुनिया वाले तो दूसरी तरफ हैं ही, पहले से ही विरोध कर ही रहे हैं। तो एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। ये सांप लगा कि नहीं लगा है? लगा। अभी भी भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? भाग रहा है। शास्त्रों में जब श्राप देना बताते हैं, पानी थोड़ा हाथ में लेकर पीता है, ऐसा क्यों? शास्त्रों के ऊपर चित्र में है? चित्र में शास्त्रों में पानी लेते हैं थोड़ा, हाथ में पानी लेते हैं और श्राप देने वक्त ऐसा दिखाते हैं। अच्छा, शाप देते हैं तो हाथ में पानी लेते हैं, माना ज्ञान जल हाथ में लिया। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। इसे बुद्धि रूपी हाथ में ज्ञान जल लिया। ज्ञान जल कौन सा लिया? कि हमारी सामर्थ्य कहाँ तक है, ये ज्ञान बुद्धि में रहे कि कहाँ तक हम बड़ा सा बड़ा शाप दे सकते हैं। वो ज्ञान बुद्धि में रख करके फिर शाप देते थे। जैसे दुर्वासा ऐसा शाप नहीं देते थे जो उनकी दुनिया के सामने मान सम्मान सारा चला जाए। देते थे क्या? अरे शाप देने से घटोत्तरी होती है या तपस्या में बढ़ोतरी होती है? घटोत्तरी हो जाती है। तो वो ऐसा शाप नहीं देते थे। पहले बुद्ध रूपी हाथ में जल, ज्ञान जल लेकर के परख लेते थे कि कितना बड़ा शाप देना चाहिए जो कम से कम हमारे मान सम्मान में ठेस न पहुंचे। नहीं समझ में आ रहा? आ गया है? और
दुर्वासा ऋषि ने तो विष्णु है। दुर्वासा ऋषि ने तो विष्णु को भी शाप किया। हाँ, विष्णु ऐसा काम क्यों किया है? नर बन करके जन्म लिया। है देखो, अब शास्त्रों में नारायण का ग्लानि नहीं होते। वैकुंठ में रहने वाला विष्णु और नारायण एक ही है। नारायण को बैकुंठ कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है? संगम में है बैकुंठ और सतयुग में है स्वर्ग है। और दुर्वासा ऋषि नारायण को श्राप दिया ना, कोई ग्लानि नहीं है कहते हैं, तो उन्होंने अपमान किया करके बोल दिया। हाँ, इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया, साप दिया तो अपमान। नर बन करके जन्म लेना पड़ा। तो साप जो अपमान क्यों करना? जो जिसकी जो स्टेज है उस स्टेज को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। बाद में पश्चाताप भी करते हैं। है मना कहते हैं ना बाबा, नारायण की कोई ग्लानि नहीं है शास्त्र में। ग्लानि तो है ना। ग्लानि तो तब हो जब उसकी हार हो। हारने वाले की ग्लानि होती है। जो शिक्षित से जीवन में सदैव जीत ही जीत हुई हो, हर युद्ध में विजयी प्राप्त हुआ हो, वो है ही विजय माला का हेड, फिर ग्लानि क्यों होगी? नहीं बाबा, अभी उनको नारायण से नर बनना पड़ा ना, वो तो हार तो ही है। अंतिम जन्म में जो संगम युगी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, 84वां जन्म नहीं। कौन सा जन्म है? 84वां भी है और 21वां जन्म भी है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म में वो नर बन जाता है। नर माने पापी। जितने भी नर हैं वो सब पाप करने वाले। पापों की बल्कि कहो सीमा लांघ जाता है। और बाबा एक मुरली में कहा है, प्रकृति को इतना बुद्धि नहीं था, प्रकृति को इतना बुद्धि नहीं था। हाँ, नहीं था, क्या है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए माया के चक्र में आ गई। हाँ, और दूसरी जगह कहा है, तुम्हारी असली जगदम्बा कौन? जो बाप को छोड़कर शादी कर लिया वो तुम्हारी असली जगदम्बा नहीं है। असली जगदम्बा है पार्वती, जिनको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे नहीं, उसको नहीं, दो बातें नहीं है। एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। विष्णु स्वरूप में जो नारी चोला है उनमें एक है आत्मा, छोटी मम्मी, और जो जगदम्बा है वो है शरीर। छोटी माँ तो अभी साकार में है ना? हाँ, छोटी माँ साकार में है और बड़ी माँ भी साकार में है, दोनों हैं। लेकिन एक में इतनी बुद्धि नहीं है जो परमात्मा बाप को पहचान सके, और वो शुरुआत से ही पहचानती है। इससे आगे से ही विष्णु पाठ है। हाँ जी। और तो बाबा रत्नालपल्ली में एक फाइट होती थी, तो 76 पे बाप आया या शिव बाप आया, ऐसे करके बाबा ने उठाया। तो फिर बाबा, तुम बाप को कैसे पहचान हो? कब आता हूँ कब जाता हूँ, कब मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, पता नहीं सकते, सिर्फ ज्ञान से पहचान सकते हैं। तो फिर जब इस जानकारी से अपने को ज्ञान मिला है, सृष्टि चक्र का, त्रिमूर्ति का, कल्पवृक्ष का, लक्ष्मी नारायण का, इतना ज्ञान निकली, तो अब उनको शिव बाप आया हुआ क्यों माना ले जाओ? राम बाबा आया करके कैसे कहते? भगवान बाप आएगा। भगवान जो ऊंचे ऊंचे है, जो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है। और राम वाली आत्मा से किसी को जीवन मुक्ति मिली 1 सेकंड में? हैं? वर्षों हो जाते हैं सुनते सुनते, साथ में रहते रहते, और फिर क्या रिजल्ट निकलता है? आज निश्चय बुद्धि, कल मृत्यु, मर गए। तो ये जन्म और मृत्यु का चक्कर जो है वो भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर से परे करने वाला है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में लाने वाला है। बोलो भाई। अरे
हैं? भगवान क्या करता है? जन्म मृत्यु के चक्कर से परे कर देता है। और राम वाली आत्मा और ही चक्कर में फंसा देती है। बेचारे बेचारे वीर नारायण को कितने प्रश्न आते हैं, चक्कर में दम अच्छी तरह से घन चक्कर में फंस गया। बाबा मुरली में एक पॉइंट भी है, मुझे बाप को साधारण करने आते हैं तो मूढ़मती लोग फैसाते हैं। तो क्या तुम कोई मूढ़मती हो क्या? नहीं बाबा, जब साधारण करने आया है और ज्ञान भी निकल रहा है उनके मुख से, तो हम कैसे कहेंगे शिव बाप ने राम बाप का ही पार्ट है। वो ज्ञान भी तो निकल रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल में भी है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है। क्या है? क्या है प्रैक्टिकल में? बाबा उनकी ड्रामा में बांधा हुआ है ना। ये को तो सभी ड्रामा में बांधे हुए हैं, ये क्या नई बात हो गई? प्रैक्टिकल में क्या है? भिन्नता क्या है? नहीं बाबा, उनके लिए मुरली में इशारा भी था, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ था? आज से तो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, शिव का जन्म थोड़ा ही हुआ। शिव थोड़ा ही आया, बाबा नारायण भी तो है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष थोड़ा ही हुआ, वो हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष थोड़ा ही हुआ। अगर शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो महाशिवरात्रि किसकी यादगार है? घोर अंधकार की रात्रि हुई नहीं हुई? अभी तो पॉइंट भी है बाबा, जैसे यज्ञ के आदि में सहारा था, साकार में अभी भी सहारा है। हाँ। तो ये भी अपने को साबित करता है बाबा। क्या? शिव बाप। वो तो सहारा बता दिया। हाँ। जैसे यज्ञ के आदि में राम बाप सहारा था, वैसे अंत में भी राम बाप अभी सहारा है। तुम्हारी लाठी है, ज्ञान की लाठी है, ज्ञान मिल रहा है। बाकी भगवान है ऐसा तो नहीं है। तो हेपोबॉडी की क्लास में बताया बाबा, मनुष्य भगवान होता है तो मनुष्यों का बाप है, मनुष्यों का पिता है या भगवान है? मनुष्यों से तो ऊंचे देवताएं होते हैं, देवताओं से ऊंचा भगवान भगवती होते हैं, उनसे भी ऊंच भगवान होता है। तो वो तो अभी भगवान भगवती की स्टेज में भी नहीं है। कौन? जिस तन में प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? जिस तन में प्रवेश किया उस तन। किसने प्रवेश किया? शिव ने। कब? अरे कब किया? 76 से शुरू है। 76 से कोई प्रूफ मिला इस बात का मुरली में? 76 से नारायण के बारे में बोला है, न कि शिव के बारे में बोला है। मतलब बाप के रूप में प्रत्यक्षता माना। बाप के रूप में प्रत्यक्षता, वो तो बाप है ही बेहद का। आज 76 से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कि राम बाप कौन है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। सन 76 के बाद लोगों को पता पड़ना शुरू हुआ कि हाँ भाई, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में जो गाया जाता है वो ये व्यक्तित्व है। अधिकतर में प्रवेश करता हूँ, उसको ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। और इस क्रम में प्रैक्टिकल में बाप के थ्रू प्रत्यक्ष होता हूँ, उसको प्रजापिता कहते हैं। परम ब्रह्म भी कहेंगे। हाँ है क्या? शिव की प्रवेशता होती है। शिव की प्रवेशता साबित कहाँ होती है 76 में? क्योंकि बाबा जिन जिन्होंने भी निश्चय पत्र में लिखा है, मैं इन मूल्यों के आधार से, इन ज्ञान के आधार से, हाँ। और मैं अब निश्चय पत्र ब्रह्मचर्य अब प्रेमकांता ने शरीर छोड़ दिया। पहले पत्ते ने, जो सरेंडर होने वाला पहला पत्ता है, उसने बुद्धि सी उद्योग, उसने शरीर छोड़ दिया। अब वो तो गई, अब तुम भी शरीर छोड़ो, मरो। अब तो मरने का टाइम शुरू हो गया। अब अनिश्चय पत्र लिख करके दो। हमने जो निश्चय पत्र लिख के दिया था वो झूठ था, हमारी गलतफहमी थी। हम नहीं वो निश्चय पत्र साबित करना ना, इतने सारे लोग लिखते हैं। कभी गलतफहमी हो जाती है ना, तो आदमी गलत एग्रीमेंट लिख देता है, तो इस एग्रीमेंट को वापस नहीं लिया जा सकता क्या?
तो बाबा एबोबडी के क्लास में बताया गया है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 30 से 50 वर्ष लगते हैं। क्या 40? तो ये किसने कहा? ये तो राम बाप ने कहा, ऐसा करके बोला बाबा। तो उस समय ये मुरली ने कहा, ये मुरली का महावाक्य है, राम बाप ने नहीं कहा। तो बाबा उस समय एबोबडी के क्लास में बोला गया। तुम्हें तो ऐसे ही बोला गया, जो मुरली में बात छपी हुई है, जो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली हुई है वो मानी जाएगी, या राम 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 घुस गया भक्ति मार्ग में? नहीं बाबा, उस समय बोलने वाला शिव बाबू का या राम बाबू का एबोबडी के क्लास में? वो तो तुम बोल रहे हो, मुरली तो नहीं है तुम्हारे हाथ में। नहीं, वो तो बाबा जो बोलेगा हमको। जो बाबा ने बोला वो टैप रिकॉर्ड में भरा हुआ है, वो टैप रिकॉर्ड नंबर निकाल के लाओ। BCD नंबर ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें 20 बार ऐसे ही बोल चुके हो, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला। नंबर 1900 वो हम नंबर कुछ नहीं मानेंगे अभी। 316 DVD नंबर। तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं मानेंगे, तुम झूठ बोलने वाले आदमी। नहीं बाबा, सरेंडर वर्क से पूछिए ना। नहीं वर्क से पूछिए। नहीं, ना सरेंडर ना बरेंडर। तो इसके बाद कहा है, हम बरेंदर को मानते ही नहीं भगवान। बाबा इसके बाद कहा है निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करो। हाँ करो। किन पर ऐसा करके वो भी इशारा दिया। हाँ वो भूत प्रेत होगा, भूत प्रेत होगा। तो भूत प्रेत होते हैं वो, जो आजकल भूत प्रेत आते हैं ना, वो कहते हैं मैं जगदम्बा हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं भगवान हूँ। अपनी पूजा करो। हो सकता है उसमें ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके बोला हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बाबा ने कहा है बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप। हम मानते नहीं इस बात को। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव। वही ना, तो बुद्धिमान। देखो इस संबंध में गीता में भी श्लोक है, इंद्रियाणि परयाण्याहो, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से ज्यादा प्रबल मन रूपी ब्रह्म है। इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी, ब्रह्मा से भी परे बुद्धि है। बुद्धि माने कौन? तीसरा नेत्र। और यो बुद्धिया परसस्तु सह, और जो बुद्धि से भी परे है वो है सह। सह माने हुआ कौन? शिव। तो कौन हुआ बुद्धिमानों की बुद्धि? बस वही भगवान है। तुम दो को मानते हो, हम एक को मानते हैं। बेविचारी याद करते हो तुम। और क्या? साकार में एक को याद करना है या दो को याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। साकार में निराकार को याद करो। तो साकार अभी साबित कहाँ हो रहा है? साकार तो सब साकार तब साबित होगा जो बात बाबा ने बोली, जो देखे साकार को। साकार को इन आंखों से देखा जाएगा ना, जो देखे, जो कानों से सुने, उसकी बुद्धि में ये बात बैठे क्या कि शिव भगवान मेरा बाप आ गया। अभी तो कोई नहीं कहता है, अभी तो तुम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार। ना 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 बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव। तो बाबा अगर उस समय ब्रह्मा इंटरफेयर करके बोला तो तुरंत बोला ये ब्रह्मा बीच में इंटरफेयर किया, तुरंत बोल सकते थे। हाँ वो तो बोलता ही था, बोलते थे। बोला नहीं ना, वो मुरली में बोलते थे ना, इंटरफेयर करके बोलता है। इस समय वो बोला है। बच्चे का हर समय मुंह नहीं दबोचा जाता है, बच्चा बोलता है उसे बोलने दो। बाबा विश्व कल्याण की बातें हो रहा है। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। बच्चे को भी स्वतंत्रता दो बोलने की, बेचारा बोलना सीख रहा है। हमेशा बच्चा ही बनते रहेंगे। शिव बाबा का बच्चा है ना, तुम्हारा बच्चा तो है नहीं जो तुम्हें रहम आए है। शिव बाबा का तो बच्चा है, सतयुग में भी बच्चा बनने वाला है। और हाँ सुप्रीम कोर्ट ये परम धाम में रहते हैं, वहाँ भी वो सदा जागृति जो की जड़वत रहते हैं। वहाँ वो जड़वत जैसे आत्माएं रहते हैं, जड़वत ऐसे ही रहते हैं। वो भी जड़वत ऐसे रहते हैं। हाँ जी। तो सदा जागृति जैसे मुर्गी है, उसका अंडा पैदा होता है, अंडा पहले जड़ है ना, फिर उसमें कोई सोल प्रवेश कर जाती है मुर्गी या मुर्गा की,
और वो अंडे में से बच्चा निकल पड़ता है। ऐसे ही ये ड्रामा जो है, आज जैसे मुरली में बताया, ड्रामा प्रबल है या शिव बाबा परम सर्वशक्तिवान है? उस समय शिव की आत्मा चैतन्य हो जाती है, जड़ नहीं रहती। ड्रामा की सुई उस जगह पे घूम के आई, 5000 वर्ष पूरे हुए और वो आत्मा जागृत होके नीचे आ जाती है। तो ड्रामा प्रबल हुआ ना। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कब से बंधा? अगर बांधा हुआ हूँ तो कब से बंधा? तब से बंधा जब ड्रामा का चक्कर पूरा हुआ और ड्रामा की सुई वहां पहुंची और वो आत्मा ऊपर से नीचे आके प्रवेश कर गई। तब से ड्रामा के बंधन में बंधा। ड्रामा का भी कोई चैतन्य रूप है? ड्रामा का भी कोई चैतन्य रूप? सबसे जास्ती ड्रामा बनाने वाला, ड्रामाबाजी करने वाला कोई तो होगा। कोई है या नहीं है? हैं? कौन? व्यास। व्यास का नाम लिया कि नहीं? सबसे जास्ती ड्रामाबाजी करने वाला है ये व्यास। तो व्यास कौन हुआ? कौन हुआ व्यास? राम वाली आत्मा। वही राम वाली आत्मा के लिए गीता में कहा है, एक क्षर है, एक अक्षर है और एक दोनों से भी परे है। क्षर से भी और अक्षर से भी। तो ये तीसरा ड्रामा हो गया। ये बड़ा चक्कर है। जे जानो ते जे उजनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। हाँ जी। आदि में ब्राह्मणों के साथ एक असुर भी था, ऐसे बोला ना। सृष्टि के आदि में ब्राह्मणों के साथ एक असुर भी था। एक असुर भी था। तो वो असुर को इशारा, जिसने यज्ञ के अंदर गंध फैलाई वही असुर हुआ शुरुआत से ही। और उस असुर का बाप भी तो होगा, है? माना यज्ञ में झगड़ा कब हुआ? झगड़ा होने का कोई कारण होता है कि नहीं? है? वो ही कह रहे हैं, यज्ञ में जब झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर के दो पार्टियां हो गई, तो उस पार्टीबाजी में दो जो हुए, दो पार्टियां हो गई, उनमें झगड़ा किसके कारण हुआ है? नहीं, धोबी घाट तो गलत बात है, वो तो झगड़ा करने की बात ही नहीं थी, वो अज्ञानता की बात है। हाँ, यज्ञ में कोई अपवित्र आत्मा घुस गई जिसकी बुद्धि में ज्ञान की रिंचक नहीं बैठती थी। वो सिर्फ पाकिस्तान में, कराची में, बाहर की दुनिया में जाकर के, मुसलमानों के बीच में जाकर के रसद खरीद के लाता था और यज्ञ की पूर्ति करता था। किस समय? जिस समय मारकाट मची हुई थी, उस समय भी हिंदुस्तान पाकिस्तानियों में जब लड़ाई हो रही थी, उस समय भी वो रसद लेकर लेने जाता था, उसे कोई कुछ नहीं कहता था और रसद लेके अंदर यज्ञ में आता था। ज्ञान नहीं सुनता था। नहीं, अगर वो ज्ञान सुनता होता, बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। कौन है? विश्व किशोर भाऊ को बाबा बहुत प्यार करते थे। क्यों है? नहीं, क्रिश्चियन और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियन क्या करते हैं? कौन से जानवर को बहुत पालते हैं? हैं? कुत्ते को बहुत पालते हैं। तो कृष्ण भी, क्रिश्चियंस ने ये बात कहाँ से सीखी है? कृष्ण से सीखी। कृष्ण ने भी कुत्ता बहुत पाला। अपना शरीर छोड़ने से 1 साल पहले तक उसे पालते रहे।
उसने शरीर छोड़ा तो बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। और नहीं समझ में आया? आ गया? फिर उसका कोई बाप भी तो होगा। अरे कुत्ते का बाप कोई होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, कुत्ते का बाप कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा। कोई शुद्ध बुद्धि बच्चा होता है तो बोलता है पापा आपने हमें कुत्ता बोला तो आप कौन हुए? भक्तिमार्ग में एक कहानी है, दो परम मित्र हैं, वो लोग अचानक सोच रहे थे हम तपस्या में जाए, तपस्या करने निकले। तपस्या परम मित्र। हाँ हाँ। तो जाते रहते रास्ते में एक साधु मिला है, कहाँ जा रहे हो? तो पूछा हम तपस्या करने जा रहे हैं। तो साधु ने कहा जो भी करो विश्व कल्याण के लिए करो। तो दोनों एक पहाड़ के पास जाकर के बैठते हैं और एक पहाड़ की एक तरफ एक मित्र बैठता है, पीछे की तरफ दूसरा मित्र बैठता है। तो वो तपस्या में बैठे तो एक आगे बैठता है कि पीछे बैठता है? हाँ। तो तपस्या करते ही भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक ही माना जाता है। वो शिव शंकर जी आया, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुमको कौन सा वर्ष है ये मांगो। तो वो बोलता है पहाड़ के पीछे मेरा मित्र भी बैठा हुआ है, वो जो भी वर मांगे उससे मुझे दुगना देना। तो उनके पास जा करके पूछता है मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, कौन सा वरदान चाहिए? मेरा मित्र उधर है, अरे अभी उनके पास जाकर के आया हूँ, उन्होंने कहा है तुम्हारा तो जो भी वरदान हो उससे दुगना देना है। अच्छा ऐसा है, तो मेरा आप एक आंख जाना चाहिए। तो जाते ही वो मित्र का दो आंख चले गए। तो बाबा अगर शिव शंकर जी प्रसन्न हुआ तो यहाँ भी हम ज्ञान में बोलते हैं मैं ज्ञान दाता हूँ, सबको करता हूँ, और यहाँ होली में बोलते हैं मैं रात तिलक ना दूंगा तो कौन देगा? तो बाबा इतना प्रसन्न हुआ तो उन दोनों को सब कुछ दे सकता है। तो कृष्ण को राज तिलक कौन देता है? कृष्ण को राज तिलक कौन देता है? बाप ही देता है ना। तो बस वही बाप है। तो बाबा ये वो अपने खुद पीछे हो जाता है। खुद की आंख दोनों फूट जाए कोई अर्जा नहीं। सांप जब अंधा होता है ना, सांप जब कैचुल त्यागता है तो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। ये बड़े से बड़ा सांप कौन है? वो बड़े से बड़ा सांप कौन है? जब सागर मंथन होता है तो सागर मंथन में जो मथानी होती है वो ब्रह्मा है। क्या? ब्रह्मा। और मथानी के नीचे उसको जो थामने वाला है वो विष्णु है। और उसमें जो रज्जू है, इधर से खींचातान उधर से खींचातान, वो कौन है? अरे वो शंकर वाली आत्मा है। देवताएं और असुर दोनों उसे खींचते हैं अपनी अपनी तरफ। ओम शांति।